इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, सियासी इल्हाक हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इसके साथ साथ इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद जो हुकूमत तश्कील पाएगी वो एक मजबूत हुकूमत होगी और पाकिस्तान के मसाइल वो हल कर सकती है? आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत वाली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं रह चुकी? सादा अक्सरियत वाली नहीं रह चुकी? पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। हुकूमत चाहे वो सियासी तादों की हो या वो एक जमात की हुकूमत हो, जब तक पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे तमाम जमातें बैठ के कुछ मुत्तफ़िका फैसले नहीं कर लेती, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको और हमें पता है नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से भी आए तब भी घर चले गए, सादा अक्सरियत से आए तब भी घर चले गए और भिजवा दिया गया उन्हें। तो असल इशू ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ सबका आपस में इत्तेफाक होना ज़रूरी है और उसमें पहले सियासी इत्तेफाक राय है, फिर एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, अदलिया है। क्योंकि ये तीनों मिलते हैं और फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी उसमें चौथे हिस्से में आती है। तो पाकिस्तान के लिए हम देख सकते हैं कि क्या आइंदा हो सकता है। अब देखिए फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, लेकिन अकेली वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे पीटीआई है जो कट टू साइज हुई है और आज भी इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे दोबारा महाज आराई का एक मैसेज दिया है, जो उन्होंने इतने अरसे के बाद सहाफियों से उनकी 9 मिनट जो मुलाकात हुई अडयाला जेल में, उसमें भी उन्होंने यही कहा। हालांकि वो जो अमेरिका के ऊपर अब इल्जाम लगा रहे हैं और जनरल बाजवा पे, वो इससे पीछे हट चुके थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हुकूमत मेरी नहीं गिराई। लेकिन क्या कहा जा सकता है, वो तो कहते ही हैं यू टर्न लेना बड़ी महारत होती है। अभी भी उन्होंने वो बात नहीं की जो मेरे ख्याल में उनकी जरूरत है, कि उन्हें सियासी जमातों के साथ चाहे वो अपना नया चेयरमैन ले आए हैं उसकी सूरत में उनको इख्तियार देखें, चूंकि वो इख्तियार देते किसी को नहीं है। तो उनके भेजे हुए लोगों के साथ सिंसियरिटी के साथ कोई भी बात नहीं होती कि जी पता नहीं किस वक्त वो बाइकआउट का कह देंगे। आपको याद है 25 जुलाई की इंतखाबात की तारीख उन्हें मिली थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पहले ये कौमी असम्बली तोड़ दें। उस बुनियादी शर्त पे बात खत्म हो गई और जो उमर अता बंदयाल जो पंचायती और तशरीही आइन सुप्रीम कोर्ट में और कानून चलाना चाह रहे थे, वो रह गया। कि शाह महमूद ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, पहले जब मैंने इत्तेफाक राय की बात की थी तो पार्टी में मुझे बहुत जलील किया गया। जी। अब आप देख लें कि आज हम जहां पे पहुंचे हुए हैं, जो आप इत्तेहादी सियासत की बात कर रहे हैं, जाहिर है ये एक जरूरत है कि पीटीआई की मकबूलियत मौजूद है लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है। और उनकी जब कबूलियत नहीं है तो उनको बहुत टफ टाइम एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। उन्होंने रियासत पे हमला किया और रियासत उनको जवाब दे रही है। उनकी पार्टी को हर जगह पे उनको रोका जा रहा है। वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन आपको रियासत के अंदर रह के जब सियासत करनी है तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कुछ बुनियादी तकाजे हैं। और आप पिछली दफा आपके लिए ये सारे तकाजे इकट्ठे मौजूद थे और बाकी जमातों के लिए जमीन सियासी तौर पे तंग कर दी गई थी, लेकिन इस सब के खासतौर पे बावजूद पीएमएलएन भी के लिए। उनको इस बात का यकीन क्यों है कि इंतखाबात वही जीतेंगे? आज भी उन्होंने यही बात कर दी। उन्होंने कहा है कि एक तो ये इंतखाबात आगे ले जाएंगे और होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो मुझे तो आज की ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है कि उनकी पार्टी के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा कि वो सब जगह पे कैंडिडेट ही पूरे कर सके।